कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान फिर गड़बड़। स्पीकर डाइस पर किसी ने कोई चीज़ फेंक दिया। असद कैसर गुस्से में आ गए। कहा जब तक अपोजिशन और हुकूमत में इत्तेफाक नहीं होता इजलास नहीं होगा। ऐवान में नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर स्पीकर का बड़ा एक्शन। 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। PTI के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फहीम खान शामिल। अपोजिशन के शेख रुहेल असगर, आगा रफीउल्ला, हामिद हमीद और अली गौहर भी असम्बली में दाखिल नहीं हो सकेंगे। सार्जेंट एट आर्म्स ने अली गौहर को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। लीगी MA ने शेख रुहेल असगर की अजीब मंतक, गालियां देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया। पंजाब का कल्चर यार होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। अपोजिशन ने अरकान असम्बली के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। अपोजिशन कायदीन ने कल की हंगामा राय को जमहूरी तारीख का स्याह तरीन वाक़या करार दिया। बिलावल ने शहबाज शरीफ के कंधे से कंधा मिलाया। बजट इजलास में साथ चलने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले शहबाज शरीफ के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उससे वज़रा की क्या इज्जत रह गई। बजट बुक्स ऑपोजिशन की वज़ीर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ फेंकेंगे तो इन वज़ीरों का हैसियत क्या रहेगा अवाम के सामने। अगर ऑपोजिशन की तरफ से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज हंगामा आराई। मलिका बुखारी की आंख पर चोट आई। वजीर मुमलिकत जरताज गुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इन हथकंडों से डरने वाले नहीं। जरताज गुल की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा यह सिर्फ कब्जा माफिया और गुंडों की जमात है। ऐवान में बदतमीजी करने वालों की 1 साल के लिए मुअत्तली का मुतालबा। आप कौन होते हैं हमसे ये इज्जत छीनने वाले? आप कौन होते हैं हमारी सियासत खत्म करने वाले? आप समझते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे और आप हम पे हमले करवा के और आप जो है खवातीन के साथ गाली गलोच करके और आप उनकी बेइज्जती करके, क्योंकि आपकी अपनी लीडर है कि काउंसलर का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं। मलाइका बुखारी तो अपने ही मेंबर की किताब लगने से जख्मी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर सबको नाम से जानते हैं, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई हुई भी तो मासूम अरकान को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। लीगी रहनुमा ने जरताज गुल का भी खूब मजाक उड़ाया। मलाइका बुखारी वीडियो मौजूद है कि अपने ही वज़रान और साथियों ने किताब मारकर जख्मी की है। कि अभी मुझे मरियम साहिबा ने बताया कि जरताज गुल साहिबा भी जख्मी हुई हैं। मैं उनको इस काबीना का सबसे काबिल मेंबर समझता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है अगर उनको जख्मी हुई है। हम उनसे माजरत ख्वाह। हालांकि वो कल तक जख्मी नहीं थी लेकिन अभी हुई हैं तो उसका हम यकीनन मजम्मत करते हैं। अगले साल का हमारा बजट 1,477,903,000,000 का है। 14,077 अरब रुपए। अरब के बाद खरब होते हैं, कितनों में खरब होते हैं मुझे नहीं पता। 14 खरब बन जाते हैं जो भी बनते हैं। वजीर आला सिंध पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर्स के हेर फेर में उलझ कर रह गए। सिंध का बजट मुल्की बजट से भी ज्यादा बता गए। सारे शहर की टूटी फूटी सड़कें छोड़कर शारा फैसल का क्रेडिट देते रहे। अनोखी धमकी भी लगा दी। कहा काम न करने पर इतनी तरक्की हुई है तो काम करेंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की शारा फैसल पर कायम 11 मंजिला नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया। बिल्डर का वकील 400 फुट लीज की कानूनी हैसियत साबित ना कर सका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए यही हुआ है सारे कराची में, चाइना कटिंग ऐसे ही होती है। नालों पर तजावुजात केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए नॉर्थ नाज़माबाद इतनी दिलकश जगह होती थी मगर कच्ची आबादी से भी बदतर बना दिया। हाल देखें जाकर, मिट्टी भरी हुई है, सड़कें तबाहाल हैं। ये सारी साजिश की गई है कराची वालों के साथ।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब गिराने का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। रिपोर्ट अदालत में पेश। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी ने कहा मशीनरी कम है, कुछ वक्त लग सकता है। चीफ जस्टिस बरहम कहा आप लोगों ने ही कब्जा कराया है, 2 नंबर काम करने वाले सब गिरफ्तार होंगे। केएमसी जैसे इदारे को खोखला कर दिया। लाहौर में सफाक कातलों ने 80 साला बुजुर्ग खातून को तशद्दुद करके मार डाला। बड़ा बेटा मिलने आया तो वालदा की लाश मिली, जेवरात भी घर से गायब थे। पुलिस ने डकैती समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में कोरोना वैक्सीन की किल्लत का जिम्मेदार वफाक को करार दे दिया। कहा हमें वैक्सीन खरीदने देते हैं, ना ही रेट बताते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं दुनिया भर में वैक्सीन की कमी है, इस वक्त 20 लाख वैक्सीन मौजूद हैं। 20 जून तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी डोज 6 से 7 हफ्ते ताखीर से पहली डोज का असर ख़त्म नहीं होता। सिंध में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के वारे न्यारे। इस साल कोई बच्चा फेल नहीं होगा, सारे पप्पू पास हो जाएंगे। लाजमी मज़ामीन के मार्क्स इख्तियारी मज़ामीन के नंबर्स की बुनियाद पर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम सिंध की मेहरबानियों पर तलबा की बाँछें खिल उठी। मुल्क में कोरोना केसेस के साथ अमवात की शरह कम हो गई। 24 घंटों में 46 अफराद इंतकाल कर गए। 42,113 टेस्ट हुए, 1038 मुस्बत आए। मजमूई शरह 2.46% रही। गरीबों पर बोझ नहीं डाल सकते, गैस और बिजली पर मजीद टैक्स नहीं लगाया जा सकता। पाकिस्तान का IMF को 2 टोक जवाब। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात बगैर नतीजा मुलतवी। $1 अरब की किस्त ताखीर का शिकार। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तानी मईशत का सितंबर में फिर जायजा लेगा। 72 लाख बड़े नादहिंदगान रेडार पर आ गए। थर्ड पार्टी के जरिए नोटिस भिजवाए जाएंगे। जानबूझकर टैक्स ना देने वालों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वफाकी वजीर खजाना ने सेनेट कायमा कमेटी को बता दिया। शौकत तरीन ने अपने से पहले के तमाम वज़राए खजाना को नाकाम करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में घटाएं झूम झूम कर आई, छम छम बारिश बरसाई। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी कराई। मानसहरा, एबटाबाद, स्वाबी और अटक में भी बादल खूब बरसे।